ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਗਿਲਜ਼ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ 29 ਸਤੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ, पंजाब पटवारी, PPSC, PCS, SSC CGL, CHSL और बैंकिंग एग्जाम के लिए स्टार्ट करते हैं सैशन में शेयर करना स्टार्ट कर दो। जिथे भी शेयर कर सकते हो, जिथे भी तुसी अपने फ्रेंड्स के नाल जुड़े हुए हो, काइंडली सैशन में शेयर करना स्टार्ट कर दो। चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, सबसक्राइब जरूर कर लो। स्टार्ट करांगे सैशन। सब तो पहले उन्होंने न्यूज़ में डिस्कस करांगे जिन्हों कल के सैशन के डिस्कस किया सी, उन्हों की रिवीजन करांगे, उन्होंने डिस्कस करांगे। उस तो बाद चलांगे MCQ फॉर्म के अज की मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ में डिस्कस करें। 27 सतंबर वर्ल्ड टूरिज्म डे ऑब्जर्व किया गया। वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सतंबर थीम रही है टूरिज्म फॉर इनकलूसिव ग्रोथ। टूरिज्म फॉर इनकलूसिव ग्रोथ। वर्ल्ड रिवर्स डे 26 सतंबर ਨੂੰ ऑब्जर्व किया गया। इसनों 4th संडे सतंबर के 4th संडे ਨੂੰ ऑब्जर्व किया जाता है। थीम रही है डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर। डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स। स्टीव वॉजनियक जो कि एप्पल के को फाउंडर ने, एप्पल के को फाउंडर ने स्टीव वॉजनियक, इन्हों द्वारा स्पेस स्टार्टअप प्राइवेटीर ਨੂੰ लॉन्च किया गया। लुइस हैमिल्टन ब्रिटेन तो बिलोंग करते हैं। इन्होंने रशियन ग्रैंड प्रिक्स टाइटल जीते। इन्होंने रशियन ग्रैंड प्रिक्स टाइटल जीते और 100वां टाइटल है। ये इन्हों का 100वां टाइटल सीगा जो इन्होंने जित लिया। ठीक है जी। किस कंपनी के लिए ड्राइव करते हैं? मर्सिडीज के लिए ड्राइव करते। CBSE ने IIT गांधीनगर के नाल मिल के ऑनलाइन सीरीज़ एकलव्या लॉन्च किया। एकलव्या सीरीज़ लॉन्च किया गया CBSE द्वारा। ठीक है जी। CBSE की अगर आप गल करते हैं, याद रखेंगे मनोज आहूजा इस दे हेड और दिल्ली के इसका हैडकुआटर। HDFC द्वारा ओवरऑल मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी का नामित किया गया। HDFC नू एशिया मनी द्वारा ओवरऑल मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी का दर्जा दिता गया। RBI द्वारा मोनेटरी पेनल्टी लगाई गई है 79 लाख रुपए की अपना सहकारी बैंक के उत्ते। अपना सहकारी बैंक मुंबई के उत्ते फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ डायरैक्शंस ऑफ NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। निरुपमा राव द्वारा बुक लिखी गई है द फ्रैक्चर्ड हिमालय हाउ द पास्ट शैडोज द प्रेजेंट इन इंडिया चाइना रिलेशंस। कुलप्रीत यादव द्वारा बुक लिखी गई है द बैटल ऑफ रैजंगला। विराट कोहली फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर बने ने, 5th इंटरनेशनल क्रिकेटर जिन्होंने 10,000 रन लगाए ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट के। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट के 10,000 रन पूरे करने वाले पहले इंडियन क्रिकेटर कौन बने ने? विराट कोहली। शिफाली जुनेजा बिकम फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की एविएशन सिक्योरिटी कमेटी के पहले वुमेन चेयरपर्सन कौन बनाए गए ने? शिफाली जुनेजा। वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन पीपल काउंसिल हैज़ अवॉर्डेड भास्कर शर्मा ऑफ उत्तर प्रदेश विद इंटरनेशनल प्रेस्टिजियस अवार्ड 2021। इंटरनेशनल प्रेस्टिजियस अवार्ड 2021 किसनों दिता गया? भास्कर शर्मा नूं दिता गया है वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन पीपल काउंसिल द्वारा। साइरल अमरचंद मंगलदास इन्हों लीगल एडवाइसिस के लिए LIC द्वारा शॉर्टलिस्टेड किया गया। LIC द्वारा शॉर्टलिस्टेड किया गया। देबा ब्राता मुखर्जी इज इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशंस फॉर 2021-22। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशंस के चेयरमैन नामित किए गए हैं देबा ब्राता मुखर्जी। प्रताप जी पवार डेप्यूटी चेयरमैन नामित किए गए। प्रताप जी पवार डेप्यूटी चेयरमैन नामित किए गए। गवर्नमेंट हैज़ टास्क्ड अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स
group of ministers with proposing a rationalizing of tax rates and considering the merger of different tax laws। बेसिकली गवर्नमेंट ने की करा एक ग्रुप बनाया मिनिस्टर्स का किस दे लई टैक्स रेट्स ਨੂੰ रैशनलाइज ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ और जो डिफरेंट टैक्स स्लैब्स ने जो डिफरेंट टैक्स स्लैब्स ने उन्होंने मर्ज ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਬਸਵਰਾਜ ਬੋਮਾਈ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਬਸਵਰਾਜ ਬੋਮਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਾਪੂ डिजिटल एग्जीबिशन बांग्लादेश बापू डिजिटल एग्जीबिशन है जो ढाका ਦੇ ਵਿੱਚ शेख मुजीबुर रहमान और महात्मा गांधी ਦੇ ਉੱਤੇ शेख मुजीबुर रहमान और महात्मा गांधी ਦੇ ਉੱਤੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਚਾਈਨਾ द्वारा क्रिप्टो करंसी ट्रांजैक्शनस ਨੂੰ इलीगल डिक्लेयर ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚਾਈਨਾ द्वारा क्रिप्टो करंसी ट्रांजैक्शनस ਨੂੰ इलीगल डिक्लेयर ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ੂਲੋਜੀਕਲ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜੋ ਕਿ 1916 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਨੈਚੁਰਲ ਹਿਸਟਰੀ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਲੰਡਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਕੱਠੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਐਡਮਿਰਲ ਕਰਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਚੀਫ ਆਫ ਨੇਵਲ ਸਟਾਫ ਨੇ ਓਮਾਨ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ 'ਤੇ ਨੇ। ਓਮਾਨ ਕੈਪੀਟਲ ਮਸਕਟ ਹੈ, ਕਰੰਸੀ ਰਿਆਲ ਚੱਲਦੀ। KVIC खादी विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन जो कि 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਨੇ ਕੁਮਾਰ ਸਕਸੈਨਾ ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸਾਰ ਸਿਲਕ ਯਾਰਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸਾਰ ਸਿਲਕ ਯਾਰਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਚੌਦਵਾਰ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। Kerala has launched Innovators Premier League as a part of flagship program। Weavers Services and Design Resource Center है जो ओपन किया गया कुल्लू हिमाचल प्रदेश दे विच। नागा ककंबर जो कि नागालैंड का है, इसनों GI टैग दिता गया है। और इसी दे नाल दल्ले खुरूसानी नूं भी GI टैग दिता गया वैस्ट बंगाल दे विच। यह सिक्किम दे विच भी GI टैग हासिल कर चुकी। दल्ले खुरूसानी बेसिकली एक मिर्च की तरीके नाल है जो अगर कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी है, ठीक है, जो तकरीबन मोमोज बनाने वास्ते चटनी दे विच भी यूज़ की जाती है। MGR रेलवे स्टेशन ऑफ चेन्नई तमिलनाडु का जो MGR रेलवे स्टेशन है यह फुली पावर्ड हो चुका है सोलर एनर्जी दे नाल फुली पावर्ड हो चुका है MGR रेलवे स्टेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट सौभाग्य स्कीम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट दी प्राइम मिनिस्टर सहज बिजली हर घर योजना, इसने 4 साल पूरे किए ने। 25 सप्टैंबर ਨੂੰ 4 साल पूरे किए। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ इसनू लॉन्च किया गया। हरियाणा चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर द्वारा संपर्न पोर्टल और हुनर एप्लीकेशन की शुरुआत की गई ऑन द ओकेजन ऑफ पंडित दीन दयाल उपाध्याय बर्थ एनिवर्सरी। पंडित दीन दयाल उपाध्याय की बर्थ एनिवर्सरी वाले दिन हुनर एप्लीकेशन और संपर्न पोर्टल की शुरुआत की गई। इंडियन एयरफोर्स द्वारा एयर शो कंडक्ट किया गया श्रीनगर के चिनूक मिग सुखोई एयरक्राफ्ट द्वारा पार्टिसिपेट किया गया है दल लेक श्रीनगर दे विच। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट रहेगा इस दी थीम गिव विंग्स टू योर ड्रीम्स। यह इस दिन की इंपॉर्टेंट थीम रहेगी। नैक्सट डिस्कस करांगे अज की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ के वाल चलांगे। MCQ फॉर्म के विच इन्हां नूं डिस्कस करांगे। तो सब तो पहले विच डे इज़ ऑब्जर्वड एज वर्ल्ड रेबीज़ डे किस दिन ऑब्जर्व किया गया? वर्ल्ड रेबीज़ डे 28 सितंबर नूं ऑब्जर्व किया गया। वर्ल्ड रेबीज़ डे 28 सितंबर नूं ऑब्जर्व किया गया। ठीक है जी,
अच्छा, इस दिन ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ऑब्जर्व ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂ ऑब्जर्व ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਇੱਕ ਫ੍ਰੈਂਚ ਪਰਸਨ ਸੀਗੇ ਲੂਇਸ ਪੈਸਚਰ ਇੱਕ ਫ੍ਰੈਂਚ ਪਰਸਨ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਨੂੰ ऑब्जर्व ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ऑब्जर्व ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਰੇਬੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ऑब्जर्व ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਲੂਇਸ ਪੈਸਚਰ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੇਬੀਜ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਲੂਇਸ ਪੈਸਚਰ ਦੀ ਡੈਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਰੇਬੀਜ਼ ਡੇ ऑब्जर्व ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗੀ ਇਸ ਦੀ ਥੀਮ ਰੇਬੀਜ਼ ਫੈਕਟਸ ਨॉट ਫੀਅਰ। ਰੇਬੀਜ਼ ਫੈਕਟਸ नॉट ਫੀਅਰ। ਰੇਬੀਜ਼ ਫੈਕਟਸ नॉट ਫੀਅਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਥੀਮ ਐਡ ਕਰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਰੇਬੀਜ਼ ਫੈਕਟਸ नॉट ਫੀਅਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਆਫ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਅਸੈਸ ਟੂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਆਫ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਅਸੈਸ ਟੂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ऑब्जर्व ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਦਿਨ ਵੀ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ऑब्जर्व ਕੀਤਾ ਗਿਆ। नेक्स्ट है which company will become first private one to manufacture a military aircraft in India। military aircraft बनाने वाली पहली प्राइवेट कंपनी केड़ी बन चुकी है? इंडिया दी पहली प्राइवेट कंपनी बन चुकी है टाटा। बेसिकली टाटा द्वारा फर्स्ट प्राइवेट मिलिट्री एयरक्राफ्ट बनाया जा रहा है। ठीक है जी। जल्दी ही इस रिलेटेड जो सारी इन्फॉर्मेशन है जारी कर दी जाएगी। उस तो बाद सारी इन्फॉर्मेशन भी आप डिस्कस करेंगे। इस तो इलावा अगर गल करते हैं DRDO द्वारा आकाश प्राइम नू टेस्ट फायर किया गया। आकाश मिसाइल है जो आकाश मिसाइल इसका अपग्रेडेड वर्जन है। फायर एंड फॉरगॉट कैटेगरी के भी आती है मिसाइल आकाश प्राइम। इसनों इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ITR चंदीपुर उड़ीसा तो टेस्ट फायर किया गया। ठीक है जी। फैक्ट इंपोर्टेंट बनेंगे DRDO है जो कदों बनाई गई थी तो 1 जनवरी 1948 ਨੂੰ DRDO बनाई गई थी। हैडकुआटर दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ है। और इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं DRDO की तो DRDO के हैड G सतीश रेड्डी। RBI has allowed lenders to sell fraud loans to asset reconstruction companies for how many days of defaulting। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। बेसिकली की होंगे कि लोग बैंक तो लोन ले लेंगे ने, ठीक है, बाद दे विच भरदे नहीं, ना भरन करके उन्होंने की नामित किया जाता है? डिफॉल्टर नामित किया जाता है। ठीक है, तो बैंक इस दे रिलेटेड कुछ कर भी नहीं पाता। ठीक है, अगर प्रॉपर तरीके नाल देखा जाए तो मैक्सिमम केसिस दे विच बैंक इस दे विच कुछ नहीं कर पाता। तो हुण इसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि अगर एक डाटा के अनुसार एक डाटा रिलीज़ किया गया RBI द्वारा ही कि जो करंट डिफॉल्टिंग है ये काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होती जा रही है। ठीक है, फाइनैशियल ईयर्स के तौर पर एक डाटा जारी किया गया सी, हालांकि अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं बनेगा। तो RBI ने की किया? RBI ने एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी या कह सकते हैं जिसको आप बैड बैंक के नाम तो जानते, बैड बैंक शॉर्ट फॉर्म के सुनिया होगा, बैड बैंक के नाम तो जाने जाते हैं। तो इसनू अनाउंस किया है कि जिन्ने भी इस तरीके के डिफॉल्टिंग लोन्स होंगे उन्होंने किसनों दे दिता जाएगा? बैड बैंक को दे दिता जाएगा या एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को दे दिता जाएगा। ठीक है, तो RBI अपना पैसा उत्थों इकट्ठा कर लेगी, बाकी जिम्मेवारी हुण अगे किसदी होएगी? एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की कि वो किस तरीके नाल उस डिफॉल्टिंग को कवर कर दी है, अपने पैसे रिकवर कर दी। ठीक है, तो किन्ने दिन बाद दे दिता जाएगा? 60 दिन बाद। 60 दिन बाद इसनू दे दिता जाएगा। अच्छा, RBI की अगर आप गल करते हैं, RBI 1 अप्रैल 1935 में बनाया गया मुंबई दे विच हैडकुआटर है शक्तिकांत दास इस दे गवर्नर। 4 डेप्यूटी गवर्नर्स की अगर आप गल करिए तो 4 डेप्यूटी गवर्नर्स
ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਲੇਟੈਸਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਕਰਦੇ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣੇ। ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰੰਟ 4 ਡੈਪਟੀ ਗਵਰਨਰਸ ਨੇ ਜੋ RBI ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣੇ। ज्योति सुरेखा वेनन, ज्योति सुरेखा वेमन, ਇਹ ਕਿਸ ਖੇਲ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿਸ ਖੇਲ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਰਚਰੀ ਤੋਂ। ਕਿਸ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਆਰਚਰੀ। ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇ? ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਵਰਲਡ ਆਰਚਰੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਯੰਗਟਨ USA ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਰਲਡ ਆਰਚਰੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜੋ ਯੰਗਟਨ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ऑर्गेनाइज की गई। इस दे विच सिल्वर मैडल जिते है किन्हां ने? ज्योति सुरेखा वेनम ने। इसी दे नाल विष्णु शिवराज पांडियन, विष्णु शिवराज पांडियन का नाम इंपोर्टेंट रहेगा। इन्हां ने जितया ब्रॉन्ज मैडल इस दे विच शूटिंग दे विच। इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपीयनशिप दे विच 10 मीटर एयर राइफल इवेंट दे विच इन्हां ने ब्रॉन्ज मैडल जिते। विष्णु शिवराज पांडियन, विष्णु शिवराज पांडियन। नेक्स्ट है हु हैज़ वॉन शांति स्वरूप भटनागर प्राइज फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक दे विच शांति स्वरूप भटनागर प्राइज दिता जाता है। शांति स्वरूप भटनागर प्राइज किस फील्ड दे विच दिता जाता है? पहले तो ये याद रखांगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी दे विच दिता है। क्वेश्चन दे विच पूछा जा सकता है जर्नलिज्म दे विच की अवार्ड दिता जाता है, या आर्टिस्ट दे विच दिता जाता है, या किसी भी फील्ड दे विच पूछा जा सकता है। तो याद रखांगे किस दे विच दिता जाता है? साइंस एंड टेक दे विच। किसने जीते है 2021 का यह प्राइज़? किसने जीते है? जैमोन पनियामक्कल द्वारा। जिमोन पनियामक्कल द्वारा इस अवार्ड नूं जित्या गया। डिटेल इत्थे पूरी डिस्कस करते हैं। जैमोन पनियामक्कल द्वारा इस अवार्ड नूं जित्या गया है। इस अवार्ड नूं कौन दिंदा है? CSIR दिंदा है। CSIR काउंसल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रीयल रिसर्च, काउंसल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रीयल रिसर्च न्यू दिल्ली दे विच इसका हैडकुआटर है। याद रखांगे CSIR। और इसी दे द्वारा शांति स्वरूप भटनागर प्राइज दिता गया। ये बेसिकली एक अवार्ड है जो शांति स्वरूप भटनागर के नाम के उत्ते दिता जाता है। एक साइंटिस्ट सीगे और इस दे विच कैश अवार्ड कितना है? 5 लाख रुपए की प्राइज मनी, 5 लाख रुपए की प्राइज मनी। 75 दिव्यांगजन ने जिहड़े हुनरबाज अवार्ड के नाल सन्मानित किए गए। हुनरबाज अवार्ड किन्ने लोगों को दिता गया? क्वेश्चन पूछा जाएगा। 75 दिव्यांगजन नूं इस अवार्ड के नाल दिता गया। किस द्वारा? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज हैदराबाद। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज जो कि हैदराबाद के विच लोकेटेड है। 15 स्टेट के 75 लोगों को इस अवार्ड के नाल सन्मानित किया। सानिया मिर्ज़ा बेसिकली जो टेनिस प्लेयर ने इन्हों द्वारा ऑस्ट्रावा ओपन शुजोई जैंग के नाल मिलकर वूमेंस डबल टाइटल जितया गया। ऑस्ट्रावा ओपन का वूमेंस डबल टाइटल सुजाई जैंग के नाल मिलकर जो कि चाइना तो बिलोंग कर। क्वेश्चन पूछा जाएगा किन्नवा टाइटल है इन्हों का? तो इन्हों का 43वां टाइटल है जो इन्होंने जिते। 43rd टाइटल है। यह इंपोर्टेंट बनेगा, याद रखेंगे। इस तो इलावा इंडियन आर्मी ऑफिसर लैफ्टिनेंट कर्नल श्रीपदा श्रीरम, इंडियन आर्मी ऑफिसर लैफ्टिनेंट कर्नल श्रीपदा श्रीरम, इन्होंने नवा गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है फास्टेस्ट सोलो साइकिलिंग मैन का। फास्टेस्ट सोलो साइकिलिंग मैन का, क्योंकि इन्होंने 34 घंटिया सिर्फ 34 घंटिया 472 किलोमीटर साइकिलिंग नाल पूरे किए ने लेह टू मनाली। ठीक है जी। लैफ्टिनेंट कर्नल श्रीपदा श्रीरम। नेक्स्ट है सजोत मेहंदी है जो इंडियन स्टेट दी है जिसनों GI टैग
टैग मिले। 2 GI टैग कल के सैशन के डिस्कस किए सी आपां ने, दल्ला खड़ूसामी सिक्किम के नाल वैस्ट बंगाल नूं दिता गया है। उसी तरीके नाल अगर आप गल करते हैं सिजौत मेहंदी है जो ये किस स्टेट की है जिसनों GI टैग दिता गया, ये राजस्थान की। अपना आंसर आ जाएगा राजस्थान। ठीक है जी। अच्छा GI टैग की अगर आप गल करते हैं किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा GI टैग दिता जाता है, तो WTO के अंडर एक ऑर्गेनाइजेशन है ट्रिप्स द्वारा GI टैग दिता जाता है। GI टैग कितने टाइम के लिए होंगे, तो 10 साल के लिए होंगे। और इंडिया के विच जो GI टैग के लिए ऑर्गेनाइजेशन है उसका हैडकुआटर कित्थे है, तो चेन्नई के विच। इंडिया के विच जो GI टैग के लिए ऑर्गेनाइजेशन है उसका हैडकुआटर कित्थे है, चेन्नई के विच है, याद रखना। नेक्स्ट है हु हैज़ अनाउंसड टू लॉन्च क्लीन इंडिया ड्राइव फ्रॉम 1 अक्तूबर। 1 अक्तूबर तो क्लीन इंडिया ड्राइव की शुरुआत की जाएगी। इंडिया नूं प्लास्टिक फ्री बनाने के लिए, इंडिया दे विच प्लास्टिक जो वन टाइम यूज प्लास्टिक है उसनूं खत्म करने के लिए इंडिया नूं प्लास्टिक फ्री, अगर ओवरऑल टारगेट की गल करते हैं इंडिया का 2022 का है। इंडिया नूं प्लास्टिक फ्री बनाने का टारगेट 2022 का है, लेकिन एक अवेयरनेस ड्राइव की शुरुआत 1 अक्तूबर तो की जा रही है। किन्ना द्वारा? अनुराग ठाकुर द्वारा। अनुराग ठाकुर कौन ने? बेसिकली अगर अनुराग ठाकुर की गल करते हैं तो अनुराग ठाकुर कौन ने? इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर ने। इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर ने। इसी के नाल स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री देख रहे हैं। हमीरपुर हिमाचल प्रदेश तो लोक सभा MP ने। हमीरपुर हिमाचल प्रदेश तो लोक सभा MP ने। इस तो अलावा डिफरेंट मिनिस्टर्स ऑलरेडी आप कई बार डिस्कस कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल मनसुख लाल मंडाविया हेल्थ मिनिस्टर, केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स मिनिस्टर, राज्यसभा MP गुजरात। RK सिंह पावर मिनिस्ट्री इन्ना लवे, रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री देख रहे हैं। आरा बिहार तो लोक सभा MP। धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर ने, करंट एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। इस तो अलावा स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री देख रहे हैं, राज्यसभा MP मध्य प्रदेश तो। अर्जुन मुंडा ट्राइबल मिनिस्ट्री न लवे। अर्जुन मुंडा कॉल ट्राइबल मिनिस्ट्री है खुंती झारखंड तो लोक सभा MP। इस तो अलावा एक होर इंपोर्टेंट न्यूज़ है, और इसी न्यूज़ के विच भी अगर आप गल करिए, क्लीन इंडिया ड्राइव 31 अक्तूबर तक चलेगी। पूरा महीने की क्लीन इंडिया ड्राइव चल रही है 1 अक्तूबर तो 31 अक्तूबर, टू मेक इंडिया प्लास्टिक फ्री अंडर थीम क्लीन इंडिया सेफ इंडिया। नितिन गडकरी ने फाउंडेशन स्टोन रखे नैशनल हाईवे प्रोजेक्ट का। बेसिकली आप डिस्कस किया होया कि इंडिया की जो लार्जेस्ट टनल बनाई जा रही है, इंडिया के जो टनल बनाई जा रही है हाईवे टनल, ओह कि है जोजिला टनल है। जोजिला टनल है जो कि तकरीबन अगर आप गल करते हैं 14 किलोमीटर समथिंग है, 14 पॉइंट कुछ समथिंग किलोमीटर है। और जेड मोड भी एक टनल बनाई जा रही है जो कि 20 किलोमीटर की है। ठीक है। हजे तक जो अटल टनल सब तो ज़्यादा लॉन्गेस्ट है। उस तो बाद जोजिला बन जाएगी तैयार होने तो बाद, और जेड मोड बन जाएगी 20 किलोमीटर उस तो बाद तैयार होने तो बाद। ठीक है जी। दोनों के फाउंडेशन स्टोन रखे गए हैं और दोनों की जो बनाए जा रहे हैं इन्होंने रिव्यू किया गया। ठीक है कि किस तरीके नाल बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो कित्थे बनाए जा रहे हैं? जम्मू कश्मीर के विच बनाए जा रहे हैं, ये याद रखना। जोजिला टनल आई थिंक शायद ले तो मनाली कनैक्ट करती है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट टनल रहेगी इंडियन परस्पैक्टिव के उत्ते, इंडिया की आर्मी के लिए अगर ओवरऑल अगर आप गल करते हैं। नेक्स्ट है हु इज़ अपॉइंटेड एज 34th डायरैक्टर जनरल ऑफ NCC आप कई बार डिस्कस किया है। नैशनल कैडेट कॉर्प्स स्कूल्स वगैरह के विच तुसीं पार्टिसिपेट किया होएगा NCC दे विच। तो NCC है जो 1948 के विच बनाई गई थी। सब तो पहले 1948 के विच NCC बनाई गई। दिल्ली के विच हैडकुआटर है NCC का। NCC के डायरैक्टर जनरल कौन बना दिते गए ने? गुरबिरपाल सिंह। ठीक है जी। इस तो इलावा रिसेंटली ITBP के हैड बनाए गए थे। एक दिन मैंने कमेंट बॉक्स के क्वेश्चन पूछे सी कि इन्हों के हैड कमेंट बॉक्स में दसने हैं। बहुत ही घट बच्चों ने इसका आंसर दिता सी, और आई थिंक
सिर्फ एक ही बच्चे ने शायद आंसर दिता सी। तक संजय अरोड़ा आईटीबीपी दे बनाए गए ने, रिसेंटली बनाए गए ने। एम ए गणपति रिसेंटली नैशनल सिक्योरिटी गार्ड दे बनाए गए ने, एनएसजी। सुबोध कुमार जायसवाल सीबीआई दे बनाए गए ने, सीबीआई दे हैड सुबोध कुमार जायसवाल अरविंद कुमार नूं रिप्लेस करके बनाए गए सी। और सीआरपीएफ दे कुलदीप सिंह ने, सीआरपीएफ दे कुलदीप सिंह बनाए गए सी हैड, याद रखांगे। इसी दे नाल एक नाम होर याद रखांगे, अगर आप एयरफोर्स की गल करते हैं तो एयरफोर्स के चीफ भी चेंज कर दिए जाएंगे 1 सितंबर तो 1 अक्तूबर तो कह सकते हैं 30 सितंबर तो रिटायरमेंट होनी है। तो नवे एयरफोर्स चीफ कौन बना दिते जाएंगे, वीआर चौधरी बना दिते जाएंगे, वीआर चौधरी आप डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है, हु हैज़ लॉन्च्ड 7th एडिशन ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण इन न्यू दिल्ली। स्वच्छ सर्वेक्षण एक बेसिकली जो सीरीज़ लॉन्च की जाती है, या कह सकते हैं कि एक इंडैक्स जारी किया जाता है स्वच्छता के उत्ते। इसका 7th एडिशन लॉन्च कर दिता गया है। 7th एडिशन किन्ना द्वारा लॉन्च किया गया, तो ऑलरेडी आपको पता है हरदीप सिंह पुरी हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर इसमें लॉन्च करेंगे। तो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर कौन ने, हरदीप सिंह पुरी, राज्य सभा MP ने उत्तर प्रदेश तो। ठीक है जी। हालांकि इस तो इलावा इन्होंने लवे एक होर इंपोर्टेंट मिनिस्ट्री है पेट्रोलियम एंड नैचुरल गैस, पेट्रोलियम एंड नैचुरल गैस मिनिस्ट्री। ठीक है जी। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली लीगलाइज्ड सेम सैक्स मैरिज। केड़ी कंट्री ने रिसेंटली सेम सैक्स मैरिज नूं लीगलाइज किया है, अप्रूवल दी है। ठीक है। अगर गल करते हैं कि इस कंट्री तो पहले 29 कंट्रीज सीगियां ऑलरेडी जो अप्रूवल दे दी ने, हुण एक होर कंट्री ने अप्रूवल दी है। टोटल पूछा जा सकता है किन्नी कंट्रीज़ दे विच सेम सैक्स मैरिज लीगलाइज है। ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन ऑलरेडी PPSC द्वारा या PCS द्वारा पूछे जा चुके हैं। तो केड़ी कंट्री ने रिसेंटली अप्रूवल दी है, तो अपना आंसर होएगा स्विट्जरलैंड द्वारा। ठीक है। सब तो पहले अप्रूवल 2001 के विच दी गई सी नीदरलैंड द्वारा। सब तो पहले किस कंट्री द्वारा सेम सैक्स मैरिज नूं अप्रूवल दी गई सी, नीदरलैंड द्वारा 2001 दे विच। और स्विट्जरलैंड इसनूं 1 जुलाई 2022 तो लागू करेगा, 1 जुलाई 2022 तो लागू करेगा। हुण इसनूं अप्रूवल दी गई है। ठीक है जी। इस तो इलावा सना रामचंद गुलवानी कौन ने, सना रामचंद गुलवानी फर्स्ट हिंदू वूमेन बन चुके हैं, फर्स्ट हिंदू वूमेन सिविल सर्वेंट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान दे फर्स्ट हिंदू वूमेन सिविल सर्वेंट बने ने, पाकिस्तान दे फर्स्ट हिंदू वूमेन सिविल सर्वेंट कौन बने ने, सना रामचंद गुलवानी। इंडिया एंड ताइवान आर नेगोशिएटिंग एन एग्रीमेंट दैट कुड ब्रिंग chip manufacturing to South Asia along with tariff cuts on components to produce semiconductors। बेसिकली जो semiconductors ਦੇ ਵਿੱਚ चिप्स ਦਾ यूज़ किया जाता है, चिप्स ਦਾ यूज़ किया जाता है, ਉਹ चिप्स ਦੀ सब तो ज़्यादा अगर मैन्युफैक्चरिंग की गल करते हैं कितने होंगी है, ताइवान ਦੇ ਵਿੱਚ होंगी। ठीक है। इंडिया ताइवान के नाल अगर आप वैसे ये जो न्यूज़ है ये चाइना परस्पैक्टिव के उत्ते इंपोर्टेंट रहेगी, और डिफेंस परस्पैक्टिव के उत्ते या कह सकते हैं इंटरनेशनल ट्रेड परस्पैक्टिव के उत्ते और PPSC लैवल के उत्ते काफ़ी इंपोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो चाइना है वो ताइवान नूं अपना हिस्सा दसदा, आप पहले भी डिस्कस किया है। चाइना कहता है वन चाइना पॉलिसी, यानी कि जो ताइवान है वो चाइना का ही हिस्सा है, लेकिन ताइवान खुद नूं अपनी एक अलग कंट्री नामित करता है। ताइवान अपनी कंट्री दी कैपिटल ताइपे दसदा है। ठीक है। तो इस कंट्री की इंडिया ताइवान के नाल रिलेशनस स्थापित करना चाहता है, अच्छे रिलेशनस ने इंडिया के। तो ताइवान के जो सैमीकंडक्टर्स का प्रोडक्शन सब तो ज़्यादा है, उसके रिलेटेड इंडिया एग्रीमेंट करना चाहता है। इंडिया एग्रीमेंट कर रहा है ताइवान के नाल चिप्स के लिए, ताकि इंडिया के भी इन्हां चिप्स नूं डेवलप किया जा सके और इंपोर्ट किया जा सके इन्हां चिप्स नूं इंडिया के। ठीक है जी। तो सिंपली वन लाइनर दे विच याद रखांगे सैमीकंडक्टर्स दे लिए या चिप मैन्युफैक्चरिंग दे लिए इंडिया किस कंट्री के नाल एग्रीमेंट साइन कर रहा है, ताइवान दे नाल। ठीक है।
इंडिया एमर्ज एट दुबई सैकेंड बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। इंडिया दुबई का सब तो वड्डा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया चाइना तो बाद। दूसरे नंबर पर सब तो वड्डा यानी कि चाइना तो बाद दूसरे नंबर पर सब तो वड्डा ट्रेडिंग पार्टनर कौन बन गया है? इंडिया। तीसरे नंबर पर इस रिपोर्ट के USA है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू UAE डाटा। अ न्यू डायरैक्ट रेल लाइन बोगूरा तो लैके सिराजगंज, बोगूरा तो लैके सिराजगंज नाम की जो रेल लाइन बनाई जा रही है बांग्लादेश के बांग्लादेश के बनाई जा रही है, वो इंडिया की हैल्प के नाल बनाई जा रही है। उसनू इंडिया की हैल्प के नाल बनाया जा रहा है। इस दे लई बांग्लादेश के नाल इंडियन हाई कमिश्नर विक्रम दोराय स्वामी द्वारा एग्रीमेंट साइन किया जा चुका है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ ओपनड नॉर्थ इंडिया का पहला नॉर्थ इंडिया का बिगेस्ट पालमेटम पार्क। पालमेटम बेसिकली प्लांट की स्पीसीज़ है। पालमेटम पार्क कित्थे बनाया गया है? तो इसनू बनाया गया नॉर्थ इंडिया का सब तो वड्डा है तो उत्तराखंड दे विच इसनू बनाया गया। ठीक है, डिटेल इत्थे लिखी हुई है। हल्द्वानी उत्तराखंड दे विच नॉर्थ इंडिया का बिगेस्ट पालमेतम पार्क बनाया गया। दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल द्वारा टूरिज्म डे के उपलक्ष्य टूरिज्म डे डिस्कस किया आपने। टूरिज्म डे के उपलक्ष्य दिल्ली टूरिज्म मोबाइल एप्लीकेशन देखो मेरी दिल्ली एप्लीकेशन की शुरुआत की किन्हां द्वारा? अरविंद केजरीवाल द्वारा। जम्मू कश्मीर ने अनाउंस किया 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स कि जम्मू कश्मीर दे विच जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स ने उन्होंने शुरू किया जाएगा। कितों शुरू किया जाएगा? शारजा दे। जम्मू कश्मीर तो श्रीनगर तो अगर आप गल करते हैं श्रीनगर टू शारजा पहली फ्लाइट की शुरुआत की जाएगी इंटरनेशनल। ठीक है जी, अज दे लई बस इन्ना ही। आई होप तुहानूं सैशन पसंद आया होएगा। लाइक एंड शेयर काइंडली जरूर करते रहो अपने फ्रेंड्स के नाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सैशन। गुड बाय।